जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं मैराथन क्लास। आप लोग का भी डिमांड था मैराथन क्लास लाने के लिए, तो 22 अप्रैल 2024 के जिन जिन भाई का एग्जाम है तो इस मैराथन क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज से 10 बरिस के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ ये मैराथन क्लास है जीके एंड जीएस का। तो आप लोग लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, साथ में एनालिसिस भी कीजिएगा। जिनका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है वो एक काम करे, वो अपना मैराथन पर ज्यादा फोकस करे और अपना सिलेक्शन पाए, क्योंकि आज से आप लोग को मात्र बच गया 6 दिन और ये 6 दिन आप लोग को लगातार कंटिन्यूअस मैराथन क्लास चलते रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर, प्रश्न को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मैराथन क्लास के पहले प्रश्न पर। देखिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ न्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न में पूछा गया कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, और ये आप लोग का पहला ही प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पतिवार। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, मंगल ग्रह हो जाएगा यहाँ पर सबसे गर्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर पर। 2 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय या सुब्रतो मुखर्जी, गीता ठाकुर। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर, और 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? पंडा, भालू, बाघ, हिरण। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? जैसे मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग करेक्ट किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का बाघ हो जाएगा। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर, और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? और ऑप्शन में दिया गया है पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो देखिए यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग डी को चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं, और 5 नंबर में आप लोग से पूछा गया कि चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? 28 दिनों में, 365/1/4 में, 365 सही 1/4 में, या 1 दिन में, या 356 दिन में। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 28 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? तो 28 दिनों में, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया सिंधु सभ्यता थी, और ये भी आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी मैं बता दूं तो 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीट किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ग्रामीण, शहरी, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता है कि सिंधु सभ्यता एक शहरी थी, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न अगर आप लोग टॉपिक वाइज नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए। 10-10 मिनट का आप लोग को वीडियो वहाँ पर दिखाई देगा। आप लोग 6 दिन में पूरा 36 वीडियो भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 22 अप्रैल को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर, और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक कौन सा राज्य है? इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते हैं। देखिए जो प्रश्न आप लोग को करा रहा हूं लेवल यही रहेगा, चाहे आप लोग ट्रस्ट कीजिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। यहां पर दिया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया सही उत्तर है। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन भारत में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर, और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीट किया गया है, और लगभग ऑल ट्रेड्स के लिए। और मैं भूल गया, मैं बता दूं कि प्रैक्टिस और मैराथन भी आप लोग को ऑल ट्रेड्स के लिए, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? और यहां पर ऑप्शन में दिए गए गुजरात, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा?
तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का राज्यपाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? और ये भी VVI प्रश्न है और आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बांग्लादेश हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मात्र 6 दिन बच गया है आप लोग के एग्जाम में और वो 6 दिन में वही प्रश्न को प्रैक्टिस यहां पर कराया जाएगा जो आप लोग के एग्जाम में देखने को हूबहू सेम टू सेम मिलने वाला है। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग को हर मैराथन क्लास का भी पीडीएफ ऑन टेलीग्राम पर दे देंगे क्लास के बाद, और उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पर चलते हैं और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? नदियों के किनारे स्थित शहर। नदियों किनारे स्थित शहर से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछा है और पूछेगा भी। आप लोग अगर चाहते हैं इसके टॉपिक पूरा डीप पूरा प्रैक्टिस करना बहुत सारे प्रश्नों को, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप लोग को नदियों से किनारे अवस्थित नगर से प्रैक्टिस करा चुका हूं, बट यहाँ पर मैराथन में भी आप लोग को प्रश्न देखने को मिल गया है और ऑप्शन दिए गए गोमती, हुगली, सरायू नदी, गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हुगली नदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग को कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, जापान में। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर अमेरिका में हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली या सर सैयद मोहम्मद खान या शौकत अली खान। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सर सैयद मोहम्मद खान हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर अगर सी को चूज किए हैं तो 100% करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप लोग को सारे प्रैक्टिस प्रश्नों को करना है और पेशेंस के साथ एक एक प्रश्न को ईमानदारी से सही उत्तर देते चलना है। 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1970 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश से रिलेटेड मुद्रा को भी याद रखिएगा, अगर नहीं है तो चैनल पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास ऑलरेडी अपलोड है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? और ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है आप लोग का सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तांबा। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को भी पता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो सोडियम है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है, ये भी याद रखिएगा, साथ में काम आएगा। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि चिकुनगुनिया किस परजीवी को काटने से होता है? मस्क्यूटो, ये मस्क्यूटो होगा, स्वाइन, चिकन, बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को मस्क्यूटो हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोडेन, यूरिया, एनपीके। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा?
तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्लोरोडेन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पर चलते हैं और 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि कौन सा है, अम्ल, एनपीके, हुमस या प्रोपियोनिक। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर प्रोपियोनिक हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर दिया गया है। मैं बता दूं कि हर प्रश्न में आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया रहेगा, आप लोग को 5 सेकंड में चूज करना है कि कौन सा सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, रोग से रिलेटेड है कि कोलेरा जिसको हैजा किसके कारण होता है, और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा गया भी है। ऑप्शन में दिया गया विवेरियो कोलेरल या स्वाइन चिकन बैक्टीरिया, इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए, विवेरियो कोलेरल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र कौन सा है। हाइड्रोजन के यौगिक सूत्र कभी कभी आप लोग के एग्जाम में सूत्र भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को कुछ बता देते हैं, ग्लूकोज के सूत्र पूछे जाते हैं, चीनी के कभी कभी सूत्र पूछे जाते हैं, बेकिंग सोडा का भी कभी कभी आप लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं, H2O2 N2 CO2। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र H2 होता है, और मैं बता दूं कि आप लोग को H2 इस टाइप से लिखा गया है, H2 नीचे की तरफ T है, O2 ऑक्सीजन को, N2 नाइट्रोजन को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका सही उत्तर H2 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 22वां प्रश्न पर, और 22वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जहरीली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ओजोन। इसका सही उत्तर क्या होगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पर चलते हैं, और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, और इस टाइप के प्रश्न बहुत बार मैंने एनालिसिस किया हूं तो पूछा गया है प्रश्न, तो आगे भी आप लोग को आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में देगा यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, पीलिया शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 नंबर पर, और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हाइड्रोजन अम्ल का सूत्र क्या होता है, NH4 HCl N2 Na3 या H2O3। देखिए मैं बता दूं यहाँ पर तो NH4 इस टाइप से लिखा गया है, H2 आप लोग को और Na3 इस टाइप से लिखा गया है, H2O3 ऐसे लिखा गया है, ये आप लोग का लिखा गया है। तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा। देखिए इसका हाइड्रोजन अम्ल का सूत्र HCl हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अम्ल से रिलेटेड आप लोग को टॉप 35 नहीं टॉप आप लोग को मैं बता दूं तो 42 प्रश्न करा चुका हूं, जिसमें 2 प्रश्न आप लोग के हर हाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वहां से जाकर आप लोग को चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वीडियो पर जाकर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है, और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया आयरन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मेथड या कॉपर डेटिंग या अर्जेटिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कार्बन डेटिंग मेथड हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 26 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए कि तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या है, सेकेंड, मीटर, मिनट, सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मीटर, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि यूनिट से रिलेटेड एक प्रश्न जो नए लोग हैं वो आप नया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ जाए कि एक प्रश्न आप लोग को हर हाल में पूछे जाते हैं, ये फिक्स टॉपिक है। 27वां प्रश्न पर चलते हैं, कोल गैस किसका मिश्रण होता है, कोल गैस ZnSO4, H2SO4, CO या 2NH3। मैंने बताया आप लोग को जहां जहां 2 और 4 है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर CO हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 28 नंबर पर, और 28वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिश्रण है, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, लिक्विड सोप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का समुद्र का पानी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी
सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य है परावैंगनी किरणें का हरा, बैंगनी रंग या काला रंग। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। देखिए तरंग दैर्ध्य से भी एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे थे, इसीलिए मैराथन क्लास आप लोग को लेकर आए हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बैंगनी रंग हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर गामा हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। कभी कभी पूछता है कि अल्फा कण धनात्मक है ऋणात्मक, बीटा कण धनात्मक है तो ऋणात्मक। कभी पूछता है कि आप लोग को इलेक्ट्रॉन धनात्मक है या ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक है या ऋणात्मक। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, पूछे जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 31 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को 5 से 6 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है एग्जाम में आप लोग के। मैं बता दूं तो ऑल ट्रेड्स में एक बार आ चुका है ये वाला प्रश्न कि कोणार्क का मंदिर कहाँ है, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का उड़ीसा हो जाएगा। कोणार्क जो सूर्य का मंदिर है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पर और 32 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 5, 7, 6, 4। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं डियर फ्रेंड्स तो इसका मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पर चलते हैं और 33 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है स्पोर्ट्स से लेकर प्रश्न, और स्पोर्ट्स से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि हुक किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, इन चारों खेलों में से कौन से खेल में हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। मुक्केबाजी में हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर और 34 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि ज्वालामुखी मंदिर कहां पर स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहां पर स्थित है? और ये टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। तो डियर फ्रेंड्स, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कांगड़ा, कोणार्क, श्रीनगर, गया। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कांगड़ा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पर और 35 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि वोट के लिए क्या जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप लोग के एग्जाम में पूछे थे और यहां पर तो आप लोग को जून में चुनाव भी है, तो हो सकता है कि इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। तो यहां पर प्रश्न ऑप्शन में दिया गया उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र, शिक्षा। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए इसका सही उत्तर आप लोग को सबसे पहले वोट के लिए उम्र जरूरी होगा, जो आप लोग को कम से कम 18 प्लस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले आप लोग उम्र, उसके बाद पहचान पत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पर और 36 नंबर जो प्रश्न है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं 36 नंबर प्रश्न में कि आप लोग से राज्य राजधानी से 2023 में आप लोग के 17 से 26 अप्रैल तक एग्जाम हुआ था। और डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और राज्यपाल से भी आप लोग को एक प्रश्न देखने को मिला गया था वहां पर हर शिफ्ट में, तो यहां पर 2024 में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग मैच कर लीजिए। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 नंबर पर और जनगणना से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि 2011 से जनगणना से आज भी प्रश्न बनता है आप लोग को, प्रैक्टिस सेशन में भी और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा गया प्रश्न की जनगणना किस अंतराल में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष में, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। तो आप लोग को भी पता है कि जब भी जनगणना का बीच का गैपिंग होता है, अंतराल होता है, वो 10 वर्ष का होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पर और 38 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि इंडिया मिलिट्री एकेडमी स्थित है। मैंने आप लोग को जब पहले प्रैक्टिस करवाता था टॉप 50 प्रश्नों को, टॉप 30 प्रश्नों को, उसमें यह प्रश्न बहुत बार दिया गया था। और आज के मैराथन क्लास में भी मैं बता दूं कि इंडियन मिलिट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं IMA जो देहरादून में स्थित है, और एक प्रश्न इससे रिलेटेड एक और पूछता है जिसका नाम है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये पूछता है जिसको खड़कवासला में स्थित है, वो देहरादून में। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पुणे में स्थित है ND, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को कॉन्फिडेंस के लिए दिया गया है
यहाँ पर खड़कवासला, हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, खड़कवासला भी और देहरादून भी। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा पेशेंस के साथ सही सही उत्तर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए, देहरादून हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बेंगलोर भी दिया गया है, बेंगलोर इसरो का यहाँ पर मुख्यालय है, इसरो का याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पर। 39 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अबुल फजल किसके शासन में थे, किसके शासन काल में थे, और ऑप्शन में दिया गया अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर अकबर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। कभी कभी आप लोग से पूछ देता है सिकड़ी से रिलेटेड और अकबर, और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि ताजमहल से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है यहाँ पर, और इस बार अगर आप लोग से पूछा जाएगा हो सकता है कि राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो राम मंदिर सरायू नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पर, और यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि म्यांमार किसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर आप लोग को डियर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्मा इज द करेक्ट आंसर, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 41 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 14 नवंबर 1889 ईस्वी, या 5 सितंबर 1879 ईस्वी, या 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी, या 5 नवंबर 1889 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, 79 और 89 का फर्क है, और ऑप्शन का भी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 14 नवंबर 1889 ईस्वी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इसको स्टार लगा सकते हैं आप लोग। 42 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया कि संविधान कब लागू हुआ, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1946 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, और हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का भी ऑप्शन दिया गया है 1947 ईस्वी को, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न, दोनों है ट्रेड्स और टेक जीडी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पर, और 43 नंबर में प्रश्न में पूछा गया कि वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए उम्र पूछ दिया गया, वहाँ पर जरूरत पूछा गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पर आंसर आप लोग को बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बताना बहुत ही जरूरी है ऑल लोग को। 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष। तो इसका सही उत्तर वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 18 वर्ष, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होना चाहिए, और होगा भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न पर, और 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ईरान की राजधानी क्या है। राज्य राजधानी से आप लोग को टोटल जितने भी प्रश्न है आप लोग को रट जाना है, और करंट अफेयर्स के आप लोग के एग्जाम से 3 दिन पहले और 2 दिन पहले एक क्लास में लेकर आऊंगा, मैराथन ही, जो आप लोग को पूरा 1 साल का निचोड़ रहेगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग को चैनल से जुड़े रहना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए बगदाद, तेहरान, काबुल और बियाना। इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 45 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है, सरसों का, कपास, रतन, जोत, मक्का। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मक्का हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 46 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, मोटर, बैटरी, ट्रांजिस्टर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा डायनेमो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये बहुत बार मैं प्रश्न प्रैक्टिस करा चुका हूं। 47 नंबर प्रश्न एसआई यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है कि एल्यूमिनियम क्या एसआई यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर, लॉक्स, पास्कल, न्यूटन। एसआई यूनिट से जितने भी प्रश्न है आप लोग को रट जाना है, और आप लोग को मेरे चैनल पर स्पेशल उसका एक क्लास देखने को मिल जाएगा, जाकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पर चलते हैं, और 48 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि धातु में धातु का मिश्रण कहलाता है मिश्रण, तत्व, परमाणु, एलोन। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा एलोन, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पर, और 49 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर केवल चुंबकीय नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र, यानी दोनों होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। 50
नंबर प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए और सही उत्तर बताइए कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है। केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल और गैस, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर चारकोल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। आज के मैराथन क्लास में 1 से लेकर 50 तक, जिसमें आप लोग को जीके एंड जीएस दोनों मिक्स प्रश्न था, तो आप लोग को इस प्रैक्टिस में 50 में कितना स्कोर किए हैं डेफिनेटली कमेंट में आप लोग को फीडबैक के साथ बताना है। अगर आप लोग 40 प्लस भी कर रहे हैं तो आप लोग का इस बार फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोग का एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं कल आप लोग को रात 8 बजे टॉप 100 प्रश्न का प्रैक्टिस लेकर आऊंगा मैराथन क्लास में, जिसमें आप लोग को बहुत सारे प्रीवियस और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। सुबह का 9 बजे आप लोग को स्पेशल विज्ञान स्पेशल चल रहा है, साइंस स्पेशल मैं बता दूं, विज्ञान स्पेशल सुबह के 9 बजे आप लोग को एक क्लास देखने को मिल जाएगा। और कल भी आप लोग को फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है उसको मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप लोग सुबह के 9 बजे भी क्लास से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।